बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाब ये वाला लेक्चर नंबर 7। मुझे पता है रमजान का एक महीने का गैप पड़ गया है, बीच में आप लोग कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, मगर दिस लेक्चर इज गोना वर्थ इट। फंडामेंटल ऑफ वायरलेस नेटवर्क। अब यहाँ पर हमारा जो गियर था वो फास्ट गियर लगा हुआ था। अब हमने गियर जोन सा है अपना अपना स्लो कर लेना है। उसकी वजह यह है कि अब हम लोगों ने मजीद जोन सा है ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो विच आर स्लाइटली न्यू। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इज ऑल अबाउट वायरलेस फंडामेंटल्स। वायरलेस फंडामेंटल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि उर्दू आईटी अकेडमी के ऊपर जो सा है हम लोगों ने आईसीएनडी 1 में, अगर आप वीडियोस में जाएं, 640 822 के अंदर लेक्चर नंबर 9 पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू गो हेड एंड लिसन टू दैट। और दूसरा ये कि उर्दू आईटी बाइट्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू मिराकी नेटवर्क, वायरलेस एंड वायर्ड, वायर एंड वायरलेस, उसको भी पढ़ लें। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने लेक्चर नंबर 9 में पढ़ाई है, आई एम नॉट गोना गो इनटू दोज डिटेल्स, मगर हम लोग फिर भी इसको फेयरली डिसेंट तरीके से, जिस तरह आपकी बुक ने पढ़ाया हुआ उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक्साइटेड, आज मैंने एक न्यू कमांड ढूंढी है। और व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर, मैंने कहा यार लेट्स फाइंड आउट समथिंग बोनस, एंड वी फाइंड लिटरली समथिंग बोनस, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोनस आई uh, ये कमांड मैं काफी अर्सा पहले यूज करता था, मगर आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो मगर विंडोज 10 के अंदर इट्स मच मोर एडवांस्ड। ठीक है, अच्छा, चैप्टर नंबर 8 है हमारा, है पार्ट नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 22 इज अ फंडामेंटल ऑफ वायरलेस। वायरलेस का फंडामेंटल क्या है? तो वायरलेस का फंडामेंटल अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि आरएफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो से एंटीना और उसकी डिटेल जो सी इज पार्ट ऑफ एन कोर एग्जाम, जो सीसीएनपी का है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये आपकी वायरलेस एपी है। हम सबको पता वायरलेस एपी क्या होती है, वायरलेस सिग्नल सेंड करती है। और हर एपी जो सी है वो एक जो वायरलेस सिग्नल सेंड करती है उसके साथ एक टैग लगाया होता है, जिसे हम बेसिक सर्विस सेट कहते हैं, बीएसएस। उसे बीएसएस आईडी भी कह सकते हैं। और बीएसएस आईडी इज सॉर्ट ऑफ अ मैक एड्रेस ऑफ योर एपी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल वायरलेस एसएसआईडीज चल रही हैं तो उसको क्या करूंगा? जस्ट होल्ड योर थॉट। तो आपकी जो वायरलेस एपी है वो सिग्नल सेंड कर रही होती है, और उन सिग्नल्स के साथ बीएसएस आईडी यानी अपनी मैक एड्रेस भेज रही होती है, जिस तरह हमारे इथरनेट के अंदर मैक एड्रेसेस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, बीएसएस आईडी जो सा है इज अ मशीन रीडेबल, आप समझ लो टैग है दैट आइडेंटिफाई बीएसएस एम्बेसिडर। ठीक है, और आपका बीएसएस एम्बेसिडर क्या है? आपकी एपी, यानी ये एपी आपका एम्बेसिडर है, और इसको आप आइडेंटिफाई करते हो थ्रू बीएसएस आईडी। हमेशा जब भी आप वायरलेस की ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, वायरलेस लगाया हुआ और आपको पता चलता है यार ओ ये चीज चेक करनी थी हम लोगों ने कि ये डिवाइस इस एपी से कनेक्ट हो रही है, इस एपी से, तो हम ये चेक करते हैं कौन सी बीएसएस आईडी से कनेक्ट हुई हुई है। तो वो हर एपी की यूनिक बीएसएस आईडी होती है। ठीक है, अच्छा, एक और टर्म यूज होती है बेसिक सर्विस एरिया और अ सेल, या बीएसएस आप उसे कहते हो। वो उस एपी का सर्विस एरिया कहलाता है। ये जो जो इस एपी का सर्विस एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट ये वाला पूरे का पूरा एरिया है। ठीक है, अच्छा, एसएसआईडी क्या होती है? एसएसआईडी हम लोग सब लोग जानते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। जो आप सिग्नल जो भेज रहे हैं उसको एसएसआईडी किस तरह ब्रॉडकास्ट करें, किस नेम से ब्रॉडकास्ट करना है, लॉजिकल नेम ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसा मेरे घर का एसएसआईडी जो है होम ट्रिपल लाइन है। ठीक है, इसी तरह आप अपने ऑफिस की एसएसआईडी यूजर्स कर सकते हैं और गेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट, लेक्चरर्स एंड स्टूडेंट्स और गेस्ट्स। ठीक है, ये तमाम एसएसआईडीज है। और मेंबरशिप विद बीएसएस, आप जब एज अ यूजर कनेक्ट करते हैं तो आप अपनी एसोसिएशन बनाते हैं विद बीएसएस। ठीक है, बीएसएस क्या? बेसिक सर्विस, बीएसएस क्या है? बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, और आप उस एपी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम इसको एसोसिएशन कहते हैं कि हम लोग प्रॉपर ऑथेंटिकेशन करते हैं। हम ऑथेंटिकेशन की बात में नहीं जा रहे, हम सिर्फ फंडामेंटल ऑफ वायरलेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसे अगर हम आगे चले तो सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास मल्टीपल एसएसआईडीज भी होती है कि एक ही एपी जो सी है आपको मल्टीपल एसएसआईडीज दे रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने एपी को बताते हैं कि आप जी एसएसआईडी नेटवर्क माई योर नेटवर्क माई नेटवर्क योर नेटवर्क एंड गेस्ट। ठीक है, जिस तरह हमने प्रोफेसर, और उन तमाम एसएसआईडीज की बीएसएस आईडी डिफरेंट होगी, इंक्रीमेंट होती रहती है आखिर में। अगर आप ये यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है, और यहाँ पे 23 है। अब ट्रिक कहाँ पे शुरू होती है? ये एक्चुअली फिजिकली एक ही एपी है। ठीक है, मगर हमने उसको कार्व कर दिया इनटू 3 एपीज सपोर्टिंग मल्टीपल एसएसआईडीज। और एपीज की जब अगर आप डिटेल में जाएं तो वहां पे लिखा होता है कितनी एसएसआईडीज सपोर्ट होती है। मुझे अभी इस टाइम याद नहीं है। आई वुड बी सरप्राइज कि वो लिमिट ऐसी हो कि जो आप अपने नेटवर्क में करना चाहे।
अच्छा, उसके बाद जौन सा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने इन एपीज को जब कनेक्ट करा दिया कि काशिफ की ये जो लैपटॉप था ये कनेक्ट हो गया SSID दिस के साथ, और ये जो आसिफ का लैपटॉप था वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, सिग्नल आज राइटिंग सिग्नल सही नहीं है मेरे ख्याल में टैबलेट में, इसकी भी उम्र पूरी हो गई। और एक और यूज़र है उसका डिवाइस ये यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अब हम इससे आगे क्या करेंगे? तो जनाबे वाला सवाल ये पैदा ये आंसर ये है कि आप इन यूजर्स को डिफरेंट वीलेंस दे सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं जी जो इस SSID है ना उसको मैं कहता हूँ VLAN 10 दे दो, इसको VLAN 20 दे दो, इसको VLAN 30 दे दो। सही हो गया। अब इन VLANs की आपस में कम्युनिकेशन कैसे करानी है? तो अगेन 802.1q ट्रंक बना देंगे, राउटर ऑन अ स्टिक की स्टोरी, और ये जो आपकी AP का जो कनेक्शन है टू द स्विच जोन सा है ये एज अ ट्रंक पोर्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं जंपिंग द गन हेयर कर रहा हूं कि हम कुछ काफी दफा ऐसा करते हैं कि जो एपीज की जो मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है, क्योंकि इस एपी को मैनेजमेंट आईपी एड्रेस भी तो देना है, वो किस वीलन में देंगे? तो हम इस एपी का मैनेजमेंट आईपी एड्रेस से फॉर एग्जांपल वीलन 1 कर देते हैं। ठीक है, और ट्रंक पोर्ट के अंदर डिफाइन करते हैं कि ये स्पेसिफिक वीलन। मुझे अच्छी तरह याद है इस तरह का हमें एक सिनेरियो में प्रॉब्लम आया कि हमारा एक रिमोट ऑफिस था, वहां पर हम एक और वीलन इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे SSID के साथ। हमने जब वीलैन इंट्रोड्यूस कराई तो हमने कहा लेट्स मूव सारी की सारी एपीज इनटू अ डिफरेंट वीलैन। तो होता ये था कि जब एपीज टॉक कर रही होती थी तो उनको नेटिव वीलैन की जो इंफॉर्मेशन है वो एक नेटिव वीलन के अंदर आनी चाहिए थी, और वो जो से अनटैग्ड इंफॉर्मेशन आती थी कि अगर कोई ऐसा पैकेट आया जिस पे टैग नहीं लगा हुआ वीलन 10 का, वीलन 20 का, वीलन 30 का, अगर आपको ये पॉइंट का समझ नहीं आ रहा तो गो बैक टू योर स्विचिंग ऑफ वीलैंस। ठीक है, तो आपकी जो एपी को वो पैकेट ही नहीं पहुंचता था क्योंकि आपने इस पोर्ट के ऊपर आपने नेटिव वीलैन 1, नेटिव वीलैन 10 की कमांड नहीं दी थी कि अगर मैं वीलैन 10 को एज अ एपी के आईपी एड्रेसेस के तौर पे यूज करूं कि भाई एपी को आईपी एड्रेस वीलैन 10 से मिलेगा, और बाकी SSID माई नेटवर्क को वीलैन 20 से मिलेगा, SSID योर नेटवर्क को वीलैन 30 से मिलेगा, SSID गेस्ट को वीलैन 40 से मिलेगा, क्योंकि हम मैं वीलैन 10 को बड़ा स्पेसिफिक रखना चाह रहा हूं। तो वहां पे एक ट्रंक पोर्ट के ऊपर नेटिव वीलैन 10 की कमांड देनी पड़ती थी। बड़ा खपे, इवेंचुअली सिस्को के किसी टैक ने सॉल्व करके दिया हमें प्रॉब्लम। एनीवे, और वो पूरा थोड़ा पुराना स्विच था। अच्छा, अब हमारा नेटवर्क और थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। सही है, पहला हमारा नेटवर्क जौन सा है, अगर हम जाएं ये यहाँ पे तो एक एपी थी और एक एपी से हम लोग कनेक्ट होते, उसके बाद हमने कहा एक एपी के ऊपर मल्टीपल SSIDs लगा दी। अब हम उससे एक और हाथ आगे चले गए, हमने कहा यार एक एपी की लिमिटेशन होती है कि वो एक फ्लोर तक काम कर रही है, एक कमरे तक काम कर रही है। हमने कहा लेट्स एक्सपेंड इट अ लिटिल बिट। तो हमने क्या किया, हमने उस एपी को के साथ एक और एपी रख दी। ठीक है, उसका जो है एपी, उसका नाम AP1 कर दिया। ठीक है, उसका दूसरी एपी का नाम AP2 कर दिया। BSSID जो से मैक एड्रेसेस की तरह है, डिफरेंट है, मगर SSID सिमिलर है, माई नेटवर्क टू माई नेटवर्क, और BSS1 BSS2, और ये एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहलाता है, ESS। ठीक है, अब ये टर्में जो सी है ना, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहीं नहीं यूज हो रही होती। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। तो इधर से जो सा है एक केबल निकाली वीलन 10 में, एक्सेस पोर्ट है, एपी को भी वीलन 10 का आईपी एड्रेस मिला हुआ, यूजर को भी वीलन 10 का। प्रोबली क्या किया, वीलन 10 के पहले 10 आईपी एड्रेस स्टैटिक कर लिए और उनको से फॉर एग्जांपल DSCP में मैक रिजर्वेशन कर दिया। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे ऑप्शन 150 की, आप में से जिन लोगों को ऑप्शन 150 का पता है, वेल डन। ठीक है, क्योंकि इस एपी ने जब भी बूट अप होना है, ठीक है, अभी अभी हम वी आर जंपिंग द गन। ठीक है, कुछ एपीज जो सी हैं उनमें अपना ब्रेन होता है, कुछ में नहीं होता। तो अगर हमने इस एपी को 10.1.1 दिया हुआ, 10.1.1.2 दिया हुआ, और बाकी जो 10 से ऊपर के जितने आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे DSCP के जरिए मिल रहे हैं। तो जिस तरह ये पीसी कनेक्ट होता है, ऑथेंटिकेट कराता है, अभी हम ऑथेंटिकेशन की बात नहीं कर रहे, ऑथेंटिकेट कराता है, इस पीसी को आईपी एड्रेस मिल जाता है, और वो आईपी एड्रेस लेके पूरे बिल्डिंग में घूमता रहता है। जब वो यहाँ से स्विच करता है और ये दोनों एपीज एक ही SSID ट्रांसफर कर रही हैं, तो वो वायरलेस जो सा कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, वो एक मशीन से मूव करके दूसरी SSID या वायरलेस एपी के नीचे चला जाता है। SSID सेम रहेगी उसकी, उसको री ऑथेंटिकेट नहीं कराना पड़ेगा, वो बैक एंड पे री ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा, मगर वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो ये हमारा जो सा है फंडामेंटल, एक एपी से हमने एक एपी पे मल्टीपल SSID, और फिर एक एपी से दूसरी एपी तक चले गए, और अभी हमने अगर एक्सटेंड करना हो तो हम ये यहाँ पे जो सा है वायरलेस ब्रिज भी लगा लेते हैं, जैसे हम लोग वायरलेस मैश करते हैं। आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को अंदाजा होगा ये वाली सिचुएशन का कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वायरलेस मैश बाय करते हैं, तो हमारी SSID या हमारे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सही हो गया।
अच्छा, उसके बाद कुछ फंडामेंटल टर्म्स जो सी मैंने कहा ये यहाँ पे बता दूं, क्योंकि ये दिस इज द लास्ट स्लाइड, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हमारे पास 802.11 में था, उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज है। सवाल पैदा होता है गीगाहर्ट्ज क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारी जो वायरलेस की वेव्स हैं वो साइनोसाइडल टाइप की वेव्स होती हैं, और एक साइकिल जिसे हम कहते हैं वो एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म थी मुझे इस टाइम याद नहीं है, इस कॉल्ड साइकिल। तो ये एक आपका साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ये तीसरा साइकिल है, और ये चौथा साइकिल है। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास 4 साइकिल्स हों 1 सेकंड के अंदर, तो मैं इसको कहूंगा 4 साइकिल्स पर सेकंड या 4 हर्ट्स। ये यहां तक समझ आ गई। अब इस हर्ट्स को किलो हर्ट्स में ले जाएं, कि अगर मैं कहूं कि 1000 साइकिल्स जो से हैं विद इन 1 सेकेंड, तो 1 किलो हर्ट्स। इस तरह मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। तो हमारे जो वायरलेस के सिग्नल्स हैं वो हमारे 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर होते हैं या 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर होते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, जब हम 2.4 गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली पता है क्या हो रहा था। अब यहाँ पे ना आई एम गोइंग डाउन द रैबिट होल। अब मुझे खुद अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। खैर निकाल लेंगे, मेरे ख्याल में अभी हमारा लेक्चर इतना लंबा नहीं हुआ। ये आखिरी स्लाइड है कि 2.4 जो गीगाहर्ट्ज है उसकी एक्चुअल रेंज क्या होती है, 2.400 से लेके 2.483, मेरे ख्याल में 5 होता है। ये आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज है। ये नहीं है 2.4 से लेके ऑल द वे 5 गीगाहर्ट्ज तक आपकी रेंज है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज है, और इसके अंदर फिर आप लोगों ने क्या किए होते हैं, आपने चैनल्स बनाए होते हैं। सही हो गया, आपको पता है, मैंने पिछले जो 2 लेक्चर डिफाइन किए उसमें मैंने बताया हुआ। इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर आपके पास 5.150 से लेके 5.8 समथिंग तक होता है। ठीक है, ये आपकी 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज है। तो ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज है वो ये नहीं है कि 5.0 से लेके 6.0 तक जाएगी। ठीक है, बड़ी स्पेसिफिक रेंज है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि ये विजिबल नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर कहां पर हमारी वायरलेस की रेंज आती है। सही हो गया। अच्छा, अब IEEE के अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो 802.11 1997 के अंदर आया। 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज की कैपेबिलिटी नहीं थी, 2 Mbps स्पीड देता था, बी 11 Mbps। बल्कि मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया हुआ, मैंने उर्दू IT अकेडमी के जो IT पीपल वर्ल्ड और ब्लॉग सपोर्ट के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था, जो अब से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने लिखा कि हाउ टू पिक अप विच वायरलेस इज गुड फॉर यू। सही है। अच्छा, बी के बाद जी आ गया। जी के अंदर 2.4 की कैपेबिलिटी थी, 54 Mbps, अराउंड 2003-4 के अंदर 8 तक चलता रहा ये। फिर 802.11 ए आया 54 गीगाहर्ट्ज। फिर उसके बाद आपका 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज आई, जो प्रॉपरली यूज होने लगी 802.11 11 एन का मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत शोर शराबा था 2008 9 10 9 10 12। अभी बहुत सारे लोग जो से हैं एन तक जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग एसी की बात करते हैं, एएक्स की बात करते हैं, ड्यूल बैंड, सिस्को ने अभी को ड्यूल बैंड की भी ड्यूल वेव की भी बात करनी शुरू कर दी है, विच इज मोर फास्टर। सवाल ये पैदा होता है, क्या आपकी यूजर एंड, मेरा क्वेश्चन लोगों से ये होता है, क्योंकि मैंने दो दो बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट्स की वायरलेस की, के और हेल्थ सेक्टर के अंदर थी वो मोस्टली। क्या हमारे यूजर की जो एंड पे जो डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, हम चाह रहे थे जी 600 मैग मिल जाए, हमने एंड डिप्लॉय कर दिया, हमने कहा जी 600 मैग मिलेगा, वो साला 54 मैग से ऊपर ही ना जाए। ठीक है, मुझे किसी दिन पिछले दिनों किसी ने पिक अप ऑन दैट वर्ड, आई शुड नॉट यूज इट। तो वो जोन सा है वो 54 मेगाबिट्स पर सेकंड से ऊपर ही ना जाए, तो अब क्या करें। तो जब देखना शुरू किया, इंडस्ट्री को खरीदना शुरू किया, तो पता चला जी जो आपके पास वायरलेस कार्ड है इज नॉट कैपेबल एनफ टू डील विद 600 मैक्स। बट आपको सेल कर रहे हैं 802.11 एन, आके बताते हैं जी 600 मैग सपोर्ट करता है, मगर क्या आपके पास वायरलेस कार्ड है जो 600 मैग सपोर्ट करेगा? अगर 600 मैग वो भी सपोर्ट करने लग जाए, तो क्या आपकी वायरलेस एपी के अंदर इतना दम है कि वो बैकबोन कोर के साथ आपकी 600 megs times that many access devices बैंडविड्थ दे सके? तो ये सारे पॉइंट देखने वाले होते हैं। ठीक है, बट बहरहाल दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, और 802.11 AX के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। वाईफाई 6 एक्सपेक्टेड लेट 2019, मेरे ख्याल में कोविड की वजह से थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, मगर दिस इज वेयर वी स्टैंड। मगर अगर आपका नेटवर्क जो सा है एन और एसी कैपेबल है, यू आर इन अ गुड हैंड्स। ओके, 600 Mbps, टेल मी आपके नेटवर्क के अंदर कितनी लैन से कनेक्टेड डिवाइसेस 600 Mbps स्पीड देती हैं? सही हो गया। तो ये जो सा आपका तकरीबन वेरी 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 हाई लेवल फंडामेंटल व्यू, कि आपको वायरलेस का पता चल गया, हर्ट्स का पता चल गया, सिग्नल्स का पता चल गया, एपीस का पता चल गया, एपी के मल्टीपल एपीस को कैसे लगाने, बीएसएस आईडी का पता चल गया, एसएसआईडी का पता चल गया। अच्छा, अब इससे आगे थोड़ा सा एक और काम करते हैं, कि अगर आपने ये देखना हो कि इससे आगे क्या है, थैंक यू की स्लाइड है, थैंक यू की वीडियो चला दें पहले आपकी, बाद में चलाएंगे आपकी वीडियो। ठीक है, मैंने एक दो कमांड्स दिखानी है आपको। कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप चले जाएं, तो अगर आपने करना हो net नेट एस एच WLAN शो नेटवर्क, मेरे ख्याल में
मोड है, मोड शो नेटवर्क मोड इज इक्वल टू BSSID। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा होता है कि ये आपके घर की SSID है, नेटवर्क टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑथेंटिकेशन WAP2 इंक्रिप्शन CCMP BSSID। ये आपकी BSSID सिग्नल स्ट्रेंथ मेरी 40 है तकरीबन। अगर मैं ये दरवाजा खोल दूं नीचे लेके फ्लोर से सिग्नल आने शुरू हो जाए तो ये हो जाएगा 11AC 802.11AC। याद है हमने 802.11AC की ये यहाँ पे बात की थी। ठीक है, चैनल 44 है, बेसिक रेट ये है, अदर रेट ये है। ठीक है, ये SSID 2 भी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 30% सिग्नल है, मगर उसकी SSID नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये क्या है। ठीक है, मगर ये 802.11a है। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन सा है, अगर आपने शो ड्राइवर, अगर आपने ड्राइवर्स देखने हो तो ये आपको अपडेट देता है कि आपके पास कौन सा ड्राइवर है, कितना पुराना है, उसका डेट वर्जन कौन सा है। ठीक है, 10 फरवरी में अपडेट हुआ हुआ है वायरलेस, और ये कौन कौन से मोड्स सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी के मोड्स हैं। तो हम लोग जब सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। CCMP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और कमांड जो मेरे वास्ता पड़ा, ठीक है, गेट मैक। ठीक है, गेट मैक इज वेरी वेरी कॉमन कमांड, आपको पता चल जाता है गेट मैक से आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर है। मगर नेट एस एच, नेट एस एच क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नेट एस एच, और इसके बाद मैं सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस से लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है कमांड कौन सी है, डब्ल्यू लैन। ठीक है, डब्ल्यू लैन के अंदर मैं कहता हूँ शो कराए और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पे शो अल्लाह भला करे डब्ल्यू लैन रिपोर्ट। ओके, शो डब्ल्यू लैन रिपोर्ट। ओके, प्लीज 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 डोंट अब्यूज इट। ओके, जब आप ये रन करेंगे, यू मस्ट रन दिस कमांड इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CMD में जाके इसको राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मेरे ख्याल में आप सबको पता है इन चीज़ों का, राइट क्लिक और वैन रिपोर्ट। और ये आपका सिस्टम क्या करेगा कि आपके बैक एंड पे जितनी वैन से रिलेटेड इवेंट्स हैं और IP कॉन्फ़िग है और वायरलेस प्रोफाइल है, सारा कुछ खींच के ले आएगा। और खींच के लाने के बाद आप इस फोल्डर में जाएंगे तो आपको ये लेटेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, ये मुझे रिफ्रेश करना है, ये बहुत अमेजिंग रिपोर्ट है, आई लव इट। ठीक है, दिस इज अ रिपोर्ट दैट आई वाज यूजिंग इट व्हाइल अगो, आई फॉरगॉट अबाउट इट और नेवर टॉक्ड अबाउट इट। तो इट्स रियली अमेजिंग। मैं क्या करता था, मैं चेक करता था कि मेरा जो बेटा है वो सुबह 4:35 पे बैठा है कंप्यूटर में और 8 बजे तक वो बैठ के गेम खेलता रहा। आई नो व्हाट ही इज बीन डूइंग। सो 3 hours 21 minutes 22 seconds। सो आज उसके खाते में से जो से हैं ये 3 घंटे का प्ले टाइम निकल जाएगा। तो दिस इज रियली गुड टूल कि अगर आप कभी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कर रहे हो या आपका यूजर आपको कंप्लेन करता है कि यार मेरा वायरलेस ड्रॉप हो रहा है, तुम्हारा VPN रिलायबल नहीं है, तो आप यू कैन गो बैक एंड से नो इट्स नॉट माय वायरलेस, नेटवर्क हैज नो कनेक्टिविटी और नेटवर्क हैज लिमिटेड कनेक्टिविटी। ठीक है, नेटवर्क इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो देख रहे हैं जिस तरह ऑन हो रहा है मेरा PC जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, नेटवर्क हैज नो कनेक्टिविटी और उसके फौरन बाद नेटवर्क इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। ओके, स्टार्टेड अ कनेक्शन, ये प्रॉब्ली रिज्यूम अ कनेक्शन किया होगा उसने। सही हो गया, इसको आप डिटेल से देख सकते हैं, इसमें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना शो यू रेस्ट ऑफ इट। टैंक PC, जो PC का नेम है, बायोस का वर्जन और सारा कुछ, इट हैज अ लॉट मोर डिटेल्स। और दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि आपको बताता है कि कितने मिनट में कितनी देर सेशन ड्यूरेशंस रही हैं और फिर फर्दर डिटेल्स। ठीक हो गया, सेशन ड्यूरेशन 41 मिनट, सारी डिटेल्स। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमांड। आई विश के उर्दू IT बाइट के अंदर ये इस कमांड का जिक्र होता। ठीक है, बट वेन एवर वी हैव टाइम। ओके, तो खुश रहें, दुआ में याद रखें। आज हमने जो सा वायरलेस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि वायरलेस के फंडामेंटल्स क्या है, BSSID क्या है, वायरलेस लैन क्या है, SSIDs क्या हैं, हर्ट्स क्या है, IEEE के 3-4 स्टैंडर्ड्स देख लिए हम लोगों ने, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है उसके बारे में देख लिया। तो दैट इज प्रीटी मच इट। खुश रहिए, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।